प्रार्थना कर ले फिर प्रश्न ले, क्योंकि रिकॉर्डिंग मैंने चालू कर दी। आइए सब मिलकर के परम पिता का स्मरण करते हैं। आज मंत्र लेते हैं त्र्यंबकम यजामहे, इसका पाठ करते हैं कि हमें अमृत लोक तक पहुंचा दीजिए और उस अमृत लोक से हमें शीघ्र विलग न करें, यह अभिप्राय है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् आरुकामिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा और आप सभी लोगों का जो सहयोग है, सदिच्छा है आप सभी लोगों की, उसके कारण से ये कक्षाएं हो पा। 2 अध्याय हम पढ़ चुके हैं, 4 अध्याय बाकी है। सांख्य दर्शन के जो प्रथम 4 अध्याय है उसी को मूल सांख्य दर्शन का स्वरूप मानते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि जो बाकी के 2 अध्याय है वो बाद में जोड़े गए हैं। अब इतना बड़ा कालखंड में क्या हुआ हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन हमें ये 6 अध्याय पढ़ने पर और भी बहुत से सिद्धांत मिलते हैं। अगर 4 अध्याय में रुक जाते हैं तो बहुत से सिद्धांत हमसे छूट जाते हैं। बाद के 2 जो अध्याय है बढ़िया प्रौढ़ दार्शनिक विचार हैं, सिद्धांत हैं उसमें, तो इसलिए सभी ग्राह्य है। मतवाद कुछ भी हो हमारे लिए तो सभी योग्य है, हम विद्यार्थी हैं। अब सचदेवा साहब जी कुछ प्रश्न रखना चाहते थे, आप रखिए। जी म्यूट है। हाँ जी। तो द्वितीय अध्याय में एक 13 करोड़ों की समर्थ, उनकी समर्थता क्या है, क्योंकि हर जीव में अलग अलग समर्थ होंगे। मनुष्यों भी समर्थवान अलग अलग होते हैं, इसी प्रकार जीवों में चींटी है, हाथी है, इनमें समर्थता अलग अलग होती है। तो आत्मा तो एक ही है, इनमें हम कैसे इसको जांचेंगे? ठीक है, मानने से जांचेंगे। ठीक है, बढ़िया प्रश्न आपका रहा। अब इसका समाधान साफ दिखता है कि ये ग्रंथ मनुष्यों के लिए बनाया गया है। ग्रंथों में जो विशेषकर चर्चाएं हैं मनुष्यों को उद्देश्य करके चर्चाएं हैं, बाकी इतर प्राणियों को लक्ष्य करके नहीं है। मनुष्य बुद्धि के बल से बलशाली है, लेकिन हाथी के स्तर पे शारीरिक बल से हाथी बलशाली है। तो इसलिए ये जो चर्चाएं हैं ये हाथी के लिए नहीं है, बल्कि कर्णों के गौण मुख्य की चर्चा की जब बात करते हैं तो ये मनुष्यों के लिए है और दूसरे प्राणियों के लिए नहीं, इस तरह हम समझ सकते हैं। तो यही इसका समाधान है, क्योंकि शारीरिक जो करण है यानी कर्मेंद्रियां हैं वो भोग योनियों में वो प्रमुख है, तो इसलिए यहाँ विवाद खड़ा हो सकता है। समाधान तो इसका यही सोचता है। तो हम मनुष्यों में भी समर्थवान कम और ज्यादा देखते हैं, और हम खुद भी अगर सपोज हमने एक छोटी सी चीज उठानी है उसमें थोड़ा समर्थ लगाएंगे, और बड़ी चीज उठानी है तो बड़ा समर्थ, एकदम कैसे आ जाती हैं सब चीजें। ये समर्थ जो है ये कहाँ से शक्ति जो है ये उत्पन्न होती है, अलग अलग चीजों को उठाने में अलग अलग समर्थ। बढ़िया अगर प्रश्न है। दौड़ना है, दौड़ने में समर्थता एकदम आ जाएगी। इस प्रकार का कुछ आप इस पे प्रकाश डालें। हाँ, इसमें तो सूत्र हम पढ़ चुके हैं कि क्रमशः क्रमशश्च इंद्रिय वृत्ति, क्रमशो क्रमशश्च, कुछ इंद्रियों की वृत्तियां हैं
जो क्रमशः क्रमशः प्राप्त होती हैं, और कुछ स्तर में इंद्रियां शीघ्रता से हमें सामर्थ्य प्रदान कर देती हैं, बहुत से काम हम कर जाते हैं। तो इंद्रियों में या शारीरिक की जो कर्मेंद्रियां हैं और सारे शरीर में भी कुछ ऊर्जाएं स्टोर रहती हैं जो आपत के समय पे काम आए। और जब इंद्रियों की अक्रमश वृत्ति उत्पन्न होती है, यानी शीघ्रता, भय से, शंका से, ग्लानि से, और साथ में जो बार बार अभ्यास करने से, मेडिटेशन आदि करने से उन ऊर्जाओं का सहयोग इसमें मिल जाते हैं इंद्रियों को, और इंद्रियां खूब जोर से प्रेरित होती हैं और हम दौड़ते हैं। इंद्रियां खूब जोर से क्रियान्वित होते हैं और हम ईश्वर का साक्षात्कार आदि कर पाते हैं। तो कुछ शारीरिक संरचनाएं उस समय इंद्रियों की मदद करती हैं और ये स्टोर होती हैं, वो संरचनाएं वो ऊर्जा स्टोर रहती हैं शरीर में। तो इस तरह इसका समाधान मुझे सूझता है, बाकी इस पे और विचार कर सकते हैं। क्या ईश्वर इसमें कुछ मदद करते हैं या हमारी आत्मा ही ये सब कुछ करती है और ये एनर्जी जो है स्टोर रहती है अंदर? हाँ, ये ईश्वर की व्यवस्था है और ईश्वर तो इसमें मदद नहीं करती है, आत्मा स्वयं ही प्रयत्न करती है और प्रयत्न करके इन ऊर्जाओं का संतुलन बैठा के चलती है। तो लेकिन ईश्वर की व्यवस्था है कि इस तरह सभी प्राणियों में कुछ ऊर्जा स्टोर रहे। भूखा सर्प है, अजगर है, बड़े दिन से नहीं खाया हुआ है, लेकिन आपदा के समय पे खूब जोर से भागने लगेगा। उसके शरीर में जो थोड़ी सी एनर्जी बची है तो उसकी मदद से वो बहुत से काम करेगा। तात्पर्य है कि आत्मा की प्रेरणा से ये सारा कुछ होता है और ईश्वर ने व्यवस्था बना रखी है। शरीर का इस तरह सर्वाइकल मैकेनिज्म काम कर रहा होता है कि कुछ ऊर्जा स्टोर होती है और उसका फिर जब आवश्यकता होती है उसकी, तो उसका विनियोग होता है। यही व्यवस्था है ईश्वर की। अप्रत्यक्ष रूप से ईश्वर और प्रत्यक्ष रूप से जीवात्मा ही इसमें सक्रिय बना है। यही तो। धन्यवाद जी। ठीक है, आइए अब तृतीय अध्याय पे चलते हैं। आज रोचक है अध्याय, या तृतीय अध्याय बड़ा रोचक है। मैंने कहा था पिछली कक्षा समाप्त होने से पूर्व एक बढ़िया सूत्र याद करके रखना है आपको। क्या सूत्र है? निरासः सुखी। निरासः सुखी, उदाहरण पिंगलावत। अब निरासः निराशा नहीं है, सकारात्मक दिशा में कार्य करते हुए आप चलते रहिए। जब काम किया कुछ ना कुछ तो मिलेगा, लेकिन वो क्या फल मिलेगा, कैसा मिलेगा, कितने रेशियो का मिलेगा, मेरा जो उद्देश्य पूरा होगा ही नहीं, इत्यादि चिंता ना करें। आपने काम किया कुछ ना कुछ तो मिलेगा, आपने घंटे दिया कुछ ना कुछ तो मिलेगा, लेकिन अगर उत्कट इच्छा रहेगी तो उस इच्छा को नष्ट करने के लिए कहता है निराशः सुखी। उस उत्कट इच्छा से रहित हो जाइए, सुखी बनेंगे। और जैसे पिंगलावत, जैसे पिंगला वेश्या के साथ ये हुआ, और पिंगला वेश्या उस समय साध्वी बन गई, तपस्वी बन गई। लेकिन वेश्या अगर जीवन परिवर्तन करके तपस्वी बनती है तो कपिल जी को ये बड़ा भाया और उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। तो आज हम तृतीय अध्याय चलते हैं। धीरे धीरे में बहुत बढ़िया साधना के सूत्र हैं चतुर्थ अध्याय के, एक एक सूत्र आपको बताता जाऊंगा, आप उसको रट के रखेंगे। 15-16 सूत्र होंगे जो साधना के लिए बड़े उपयोगी हैं। तो आज एक सूत्र मैं पहले बता देता हूं, फिर इसका समाधान करते हैं। सूत्र क्या है? असाधनानुचिंतनम बंधाय भरतवत। चतुर्थ अध्याय का 8वां सूत्र। इनको पेन जिनका है आज पढ़ लीजिएगा। पुस्तक तो चाहिए सबको और साथ में नोट्स भी बनाना चाहिए। चतुर्थ अध्याय का
8वां सूत्र इसको पढ़िएगा, असाधनानुचिंतनम बंधाय भरतवत। अगर आप साधक बनना चाहते हैं तो असाधनों का चिंतन न करें। असाधन यानी जिन चिंतनों से आपका मार्ग प्रशस्त नहीं होता है, आपका आध्यात्मिक मार्ग में, आपके आध्यात्मिक मार्ग में बंधन होता है और आपका जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति नहीं होती है, तो ऐसे मार्गों से आप हट जाइए। असाधन का अनुचिंतन न करें, अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह न करें। जो वस्तु आपके काम में आ रही है उन वस्तुओं से आप दूर रहें, या उन वस्तुओं को दूसरों को जरूरतमंद तक दे दीजिए। और जो साधन के योग्य नहीं है, जो आध्यात्मिक यात्रा में आपको आगे नहीं ले पाएंगी जो वस्तु हैं, उन वस्तुओं का त्याग कर दीजिए। बढ़िया उदाहरण देते हैं, बंधाय भरतवत। भरत करके के बड़े ऋषि रहे, बड़े राजा रहे पहले, और फिर हमारी वानप्रस्थ आदि व्यवस्था के हिसाब से वानप्रस्थ लेके संन्यास में चले गए और एकांत में रहने लगे, बड़ी तपस्या करने लगे। उन दिनों हम जिन दर्शनों को पढ़ते हैं वो बचपन में इन सबको पढ़ लिए होते हैं, तो इसलिए एकांत में तपस्या करते हुए एक बार उनको एक मृग शिशु बह लिए कि अपने माँ की मृत्यु हो जाने पर खुदकता हुआ एक मृग शिशु इनके आश्रम में आया, तो इनके ध्यान भंग हुआ, इनके शरीर में घिसता हुआ वो अंदर चला गया। तो फिर बड़े प्यार से उन्होंने उसको पाला और एक मृग शिशु 6 माह 1 साल तक आनंद तो देता ही है, तो उन्हीं के साथ रहे, खाए पिए और साधना सारी छूट गई। और वहां उस समय कपिल के समय की ये बात है, उस समय बड़े साधक रहे कौन, ये जो भरत ऋषि। तो भरत ऋषि की इस विचार से बहुत से जो आसपास के ऋषि परिचित थे, अब साधना छोड़ करके 1 साल तक मृग शिशु के पीछे लगने लगे, कहाँ से क्या खाना है उसके साथ सुने लगे। सब परिवार छोड़ चुके हैं, वैराग्य आ चुका था, पर वैराग्य से युक्त साधक इस तरह उस शिशु से भटक गया। और जैसे बच्चा बड़ा हुआ, 6 माह 1 साल हुआ, तो जंगल में कूद के चला गया और ये उसके पीछे पीछे चलते गए कि फिर कहीं शेर न खा जाए, चीता न खा जाए। और गर्मी का समय था और उसके बिना भोजन आदि ग्रहण नहीं कर पाए, और वहीं जंगल में थे तो वृद्ध, जंगल में वहीं गिर के शरीर शांत हो गया उनका, और साधना उनकी वहीं भंग हो गई। क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है, क्रतुमयोयम पुरुषः, पुरुष कर्ममय है, यथा क्रतु अस्मिन लोके भवति। मृत्यु से पूर्व जिस जिस कर्मों का चिंतन करता हुआ वो जीवन जीता है, और तथेत प्रत्यय निवर्तते, इस लोक से यात्रा करके फिर उसी जो ज्यादा क्या चिंतन मनन के जो विषय रहा, जो कर्तव्य कर्म रहे, तो उसी कर्म को फिर प्राप्त, उसी जन्म को फिर प्राप्त करता है। तो इसीलिए इतने बड़े साधक वानप्रस्थी सन्यासी लेकर के और एक मृग शिशु के चक्र में फंस गए, और ऋषि लोग देखते थे कि चिल्लाते, राम जैसे सीता के विरह में चिल्लाते रहे, तो हिरण की आवाज देते हुए, हिरण को आवाज देते हुए जंगल में घूमते रहे, और उसी दिन शाम तक उनका शरीर शांत हो गया। तो इसलिए असाधनों का संग्रह न करें। अगर साधक हैं तो साधक के मर्यादा के अनुकूल वस्तुओं का संग्रह करें। और फोन 10 आए, हमारा काम महत्वपूर्ण है। इस समय किसी की मृत्यु की भी खबर आ जाए, ये महत्वपूर्ण है, कार्यों की महत्वपूर्ण स्थिति होती है, वो फोन को अंदर रख दीजिए, तो तभी आप साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो इधर फोन आया, इसको भी सुन लिए, उधर बात हुई तो उसको भी सुन लिए, उसको भी सुन लिए। ये एक सामान्य गृहस्थ की वृत्ति हुई, साधक की वृत्ति नहीं हुई। साधक अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटकता है, जैसे भरत मुनि भटक गए। तो ये साधना की एक कड़ी है, सूत्र है, 4थे अध्याय में आपको मिलेंगे। तो 2 सूत्र मैंने बता दिए साधना के, एक तो निरासह सुखी पिंगलावत,
और असाधनानुचिंतनम बंधाय भरतवत। आज से आप प्रण कर लीजिए, जितने व्यवहार है, जितने अनावश्यक वस्तु है, उन वस्तुओं को योग्य व्यक्ति तक पहुंचा दीजिए, तभी साधना का मार्ग प्रशस्त हो पाएगा। हमारे यहाँ है सरोज दीक्षा मैडम जी, बच्चे दोनों बड़े हो गए, पति का शरीर शांत हो गया, कुछ जेवर पड़े थे, उन्होंने उसको बेच के समाज के कल्याण में लगा दिया। इसकी सुरक्षा कौन करें, लक्कर में कौन रखें, फिर लाएं जब कोई है नहीं साथी। तो इसलिए ऐसे साधक की वृत्ति अपनाएंगे तो जीवन में आनंद आएगा। सारा कागजात बच्चों के नाम पे जो जो करना, आगे सूत्र आएगा उसका, सर्प के प्रकरण में कहेगा कि ऐसे जीवन जिए कि आपके मर जाने के बाद बच्चों ने ये नहीं कहना कि देखो ये बुड्ढा ने या पिताजी ने ये नहीं करके गया जिसके कारण हमें मुसीबत हुई। तो जो न्यायपूर्ण आवंटन है, अगर बहुत बच्चे हैं उनमें आवंटन कर दीजिए, या सारा जो आपका दायित्व है बच्चों को देने योग्य, वो सब निपटा के आराम से बैठिए, तभी चैन से बैठेंगे, शांति से बैठेंगे और साधना करेंगे, अन्यथा समस्याएं रहेगी। तो ये सांख्य दर्शन के इस तरह सूत्र मिलेंगे या प्रेरणाएं मिलेंगी। आइए आज बढ़िया प्रकरण लेते हैं। तृतीय अध्याय में कहा, अध्याय की क्या परिभाषा है? अधीते इति अध्याय। अधीते इति अध्याय, एक झटके में जिसका पाठ कर दिया जाए, जिसको पढ़ लिया जाए, वो अध्याय है। तो तृतीय अध्याय है। तृतीय झटके में, तृतीय बैठक में इसको ऋषि लोग पढ़ लेते थे। अब हमें 10 बैठक लगभग इसमें लगानी पड़ेगी। देखते हैं। अविशेषाद विशेषारंभः, अविशेषाद विशेषारंभः, अविशेषों से विशेषों की उत्पत्ति होती है, विशेषों का आरंभ होता है। कुछ दार्शनिक शब्द होते हैं अविशेष और विशेष, जो जब विशेष की चर्चा होती है तब उस दर्शन का नाम वैशेषिक दर्शन। और यहाँ अविशेष पहले समझते हैं। तो अविशेष शब्द का अर्थ है जिसको अभी विशेषता प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन अविशेष का मतलब है विशेषता की पूर्व स्थिति है। तो महतत्व प्रकृति, महतत्व अहंकार के बाद सूक्ष्म जो स्वरूप है वो अलग हो गए। अब अहंकार के बाद स्थूल स्वरूप का प्रारंभ हुआ। उस स्थूल स्वरूप में भी तन्मात्रा का स्वरूप बहुत सूक्ष्म है, इसलिए इसको हम कहते हैं सूक्ष्म भूत। अहंकार के बाद तन्मात्रा का स्वरूप सबसे पहले आता है, तो वो भी बहुत सूक्ष्म है। स्थूल भूतों से और सूक्ष्म भूतों में से सबसे अधिक सूक्ष्म कौन है? कि तन्मात्राएं हैं। तो तन्मात्राओं को सूक्ष्म भूत कहते हैं, इनका नाम अविशेष है। इन अविशेषों से, अविशेषात एक वचन, जब एक वचन होता है तो समूह शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। तन्मात्रा समूह से विशेषारंभ, और जो स्थूल भूत है उनको हम विशेष कहते हैं, क्योंकि स्थूल भूत हमारे समक्ष उपलब्ध होते हैं। पानी को हम देख पाते हैं, उसका व्यवहार करते हैं, पृथ्वी का व्यवहार करते हैं, जल का व्यवहार करते हैं, और ऊर्जा का व्यवहार करते हैं, प्रकाश का, हवा का व्यवहार करते हैं, और आकाश को अनुभव करते हैं। तो इसलिए ये स्थूल भूत है। तो अविशेषों से, तन्मात्राओं से, सूक्ष्म भूतों से स्थूल भूतों की, स्थूल भूत पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन 5 भूतों की उत्पत्ति होती है। तो ये इनका कहना है अब कि अविशेषों से विशेषों की उत्पत्ति, यानी कारण से कार्य की उत्पत्ति जिस तरह थी, तो इस तरह की आप कल्पना कर लें, क्योंकि तन्मात्राएं तो निर्माण करती हैं और ये भौतिक सृष्टि बनती हैं, और जो इंद्रियां हैं वो अहंकारिक सृष्टि है, इन पे इनका कोई अधिकार नहीं है। इस तरह हमने सिद्धांत पढ़ रखे हैं। अब आते हैं अगले सूत्र में, तस्मात् शरीरस्य, इसको तोड़ दीजिए, तस्मात् शरीरस्य, तस्मात् उससे,
उससे, किससे? ना स्थूल भूत से और सूक्ष्म भूत से, स्थूल और सूक्ष्म भूत समूह से, बस स्थूल सूक्ष्म भूतों से, इस तरह अर्थ कर सकते हैं। तस्मात् का अर्थ तयोः, ये भी हो सकता है। आचार्य जी भी हो गया है, आवाज आवाज खत्म हो गई, आवाज नहीं आ रही, म्यूट हो गया। वो म्यूट हो जाती है, तकनीक है। अब नहीं नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है। अभी भी ये नहीं आ रही। वंदना जी हैं, उनसे गलती से म्यूट हो जा रहा है बार बार वेद संस्थान। हाँ ठीक है, चलिए एक्सपेरिमेंट करते करते फिर चली गई आवाज। अब मुझे ये वंदना अब जी से यहाँ म्यूट हो रहा है शायद बार बार ना, गलती से। ध्यान दीजिएगा, आपको चलाना नहीं, वंदना जी आपको म्यूट माउस नहीं चलाना है, बंद करने की अपेक्षा नहीं है। तस्मात् शरीरस्य, तस्मात् शरीरस्य, तस्मात् यानी उससे, उससे ऊपर अविशेष और विशेषों की चर्चा हुई है, तन्मात्राओं की चर्चा हुई है और स्थूल भूतों की चर्चा हुई है। तो अब लेते हैं तस्मात्, यानी सबसे पहले लेते हैं स्थूल भूतों से स्थूल शरीर का निर्माण होगा, और अगर सबसे पहले सूक्ष्म भूत लेते हैं कोई हानि नहीं है, तो सूक्ष्म भूतों से सूक्ष्म शरीर का निर्माण होगा। तो इस तरह शरीर दो हमारे सामने द्वितीय सूत्र में स्पष्ट हुए कि सूक्ष्म भूतों से सूक्ष्म शरीर का निर्माण होगा, स्थूल भूतों से स्थूल शरीर का निर्माण होगा। तो स्थूल भूतों से जैसे हमारी मृत्यु हो जाती है, तो जो इस शरीर में जलीय अंश है वो जल में, जो वायवीय अंश है वो वायु में, जो शून्य स्वरूप है, क्योंकि एक ऊर्जा से दूसरे ऊर्जा का बीच में जो शून्य स्थान है, तो वो शून्य स्थान सब आकाश तत्व में विलीन हो जाता है। तो इस तरह पांच भूतों में हमारा शरीर का विघटन हो जाता है, शरीर का उसमें विलय हो जाता है। तो इस तरह तात्पर्य इससे ये निकलता है कि स्थूल भूतों से ये स्थूल शरीर का निर्माण हुआ है, और इस शरीर के अंदर भी एक सूक्ष्म शरीर है, उसका संकेत यहाँ मिलता है, जो तन्मात्राओं से सूक्ष्म शरीर का निर्माण हुआ है, तन्मात्रा स्वरूप है। तो तन्मात्राओं से सबसे पहले सूक्ष्म शरीर निकला, और उस सूक्ष्म शरीर के साथ स्थूल भूतों में कोई क्रिया उत्पन्न हुई, तो इस तरह स्थूल भूतों से उत्पन्न हुई क्रिया और सूक्ष्म जो भूत है उससे बना जो सूक्ष्म शरीर, दोनों के मेल होने से हमारा जन्म हुआ, और ये इंद्रियां, अहंकारिक इंद्रियां उसमें जुड़ गई। फिर समय के अनुसार जीवात्मा का इसमें आगमन हुआ, तो इस तरह हमारा ये संबंध बना। एक बार फिर कहता हूं, सिद्धांत क्या कहता है कि सूक्ष्म भूत क्रियान्वित होने लगे, तो पांच तन्मात्राओं से कुछ सूक्ष्म स्वरूप निकले, जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। उस सूक्ष्म शरीर को सक्रिय होने के लिए एक स्थूल शरीर की आवश्यकता थी। फिर पांच तन्मात्राओं के अधिक क्रियान्वित होने से पांच भूतों का निर्माण हुआ। उन पांच भूतों के सूक्ष्म अंशों से हमारा स्थूल शरीर निर्माण हुआ, और पहले निर्माण हुआ जो सूक्ष्म शरीर, उसके साथ बाद में उत्पन्न हुए जो स्थूल शरीर, इनका कॉम्बिनेशन बना, संयोग बना, संबंध बना। तो अहंकारिक इंद्रियां फिर उत्पन्न हुई, ये अहंकारिक इंद्रियां जुड़ गई, और फिर परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार जीवात्मा का इसमें आगमन हुआ, फिर एक शरीर हमें मिला। तो इस तरह ये संरचनाएं होती हैं, ये इतनी तीव्रता से होती है हम पकड़ नहीं पाते हैं, लेकिन इनमें भेद है। तो इस तरह इनका ये कथन है कि तस्मात्
यानी उस सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म शरीर का निर्माण हुआ, सूक्ष्म शरीर का निर्माण, फिर तस्मात और एक बार लगाएंगे कि उस स्थूल भूतों, फिर स्थूल शरीर का निर्माण हुआ और अहंकारिक शरीर इसमें मिल जाने से जीवात्मा को आने के लिए एक न्योता पहुंचा और उसके कारण फिर जीवात्मा का इसमें आगमन हुआ। इस तरह हमारा शरीर चलता है। अब इसको बढ़िया ढंग से खोलेंगे। तद बीजात संसृति ही, तद बीजात संसृति ही, तद बीजात तस्य बीजात, सूक्ष्म शरीर ही यहाँ बीज के रूप में कार्य किया, ये इनका कहना है। क्योंकि इसे सूत्र के नीचे जो टीका लिखी है इसको पढ़ते हैं। स्थूल शरीर के बीजभूत, स्थूल शरीर भी किसी बीज से निकला, तो स्थूल शरीर सूक्ष्म भूत से यानी तन्मात्राओं से निकला, तो स्थूल शरीर के लिए तन्मात्राएं बीजभूत है, बीज स्वरूप है। तो स्थूल शरीर के बीजभूत तन्मात्राओं से निर्मित जो वासना युक्त तो सूक्ष्म स्वरूप है, तो तन्मात्राओं में इसका तात्पर्य हुआ हमारे सारे संस्कार सूक्ष्म हो करके सूक्ष्म शरीर के माध्यम से तन्मात्रा में चिपके हुए होते हैं। तो ये तात्पर्य हुआ तन्मात्रा के अंदर हमारा चिपका हुआ जो सूक्ष्म शरीर है वो विद्यमान रहता है। फिर एक बार टीका पढ़ते हैं। स्थूल शरीर के बीजभूत तन्मात्राओं से निर्मित वासना युक्त, वासना यहाँ संस्कार से अभिप्राय है, तो संस्कार युक्त सूक्ष्म शरीर से आत्माओं का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन हुआ। संसृति यानी गमन, आत्मा का संसरण हुआ। तो तात्पर्य ये हुआ कि तद बीजात, उस सूक्ष्म शरीर द्वारा प्रदत्त, सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म भूतों द्वारा प्रदत्त सूक्ष्म शरीर रूपी बीज से हमारा संसृति हुई, हमारा संसरण हुआ, एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन हुआ। स्थूल शरीर तो यही छूट जाता है, सूक्ष्म शरीर एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है। सारे संस्कार सूक्ष्म शरीर में चिपके हुए होते हैं, तो वो संस्कार फिर उस हिसाब से अगले जन्म को प्राप्त कर फिर नए जो स्थूल शरीर की मांग करता है। शरीर बौना है, टेढ़ा है, कुबड़ा है, हम गूंगे हैं, बधिर हैं, तो ये सूक्ष्म शरीर में संचित जो वासनाएं हैं उसके हिसाब से शरीर का ये निर्धारण होता है और उससे फिर हमें फल मिलता है। हमने जो कर्म किए हैं उस कर्म को भोगने का अवसर मिलता है। सबके शरीर सुंदर नहीं होते हैं और सबके शरीर भी कुरूप नहीं होते हैं, तो शरीर कुरूप हो जाने पर भी जो सामाजिक अप्रतिष्ठा होती है उसके कारण कुछ संस्कार हमारे घटते हैं, कुछ कर्माशय क्षीण होते हैं। सबके शरीर स्वस्थ नहीं होते हैं, बहुत से लोग विकलांग होते हैं, उससे कुछ कर्म संस्कार का भोग हो जाता है और हमें पता नहीं लगता। वो व्यवस्था सूक्ष्म शरीर में जैसी हमारे संस्कार संग्रहित हैं, जैसे संस्कार उस हिसाब से स्थूल शरीर हमें मिलता है और व्यवहार होता है। इस तरह इसका स्वरूप है। तो तद्विजात संसृति ही यानी स्थूल भूतों से निर्मित सूक्ष्म शरीर रूपी बीज से ही हमारा जन्मांतरों में यात्राएं, हमारी जन्मांतरों में यात्राएं होती हैं। अगर सूक्ष्म शरीर नहीं होंगे तो हमारी यात्राएं रुक जाएगी। तो सूक्ष्म शरीर ही प्रमुख है, इनमें स्थूल और सूक्ष्म में ये बातें बताई। अब यहाँ तक आते आते बहुत से सिद्धांत अभी आएंगे, आज समय थोड़ा मिलेगा चर्चा के लिए, तो व्यस्त होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये विषय थोड़ा पेचीदा विषय है आज का। आगे लेते हैं, अगला सूत्र लेते हैं। अविवेकाच्च प्रवर्तनम अविशेषाणाम, अविवेकाच्च प्रवर्तनम अविशेषाणाम। पहले अविशेष ले लेंगे। अविशेष हमने किसको मान रखा है? सूक्ष्म भूतों को। और किनको? तन्मात्राओं को। जिसे सूक्ष्म भूत कहते हैं उन्हें भी तन्मात्रा कहते हैं। तो 5 तन्मात्राएं अविशेष हैं और सूक्ष्म भूत जिसे कहते हैं वो भी अविशेष हैं। तो इसलिए तन्मात्रा कहें या सूक्ष्म भूत कहें, ये अविशेष है।
तो उससे क्या मिलता है? ना एक बीज मिलता है, तो उस बीज से जन्मांतरों में हमारी यात्रा होती है। तो कहते हैं कि ये जो अविशेष के कारण मिला हुआ जो सूक्ष्म बीज है, इस बीज का प्रवर्तन, इस बीज की यात्रा, इस बीज का एक शरीर से दूसरे शरीर में जो गमन है वो कितने वर्षों तक होता है? कोई तो लिमिटेशन होना चाहिए। कब तक ये एक शरीर से दूसरे शरीर तक जाता रहेगा? इस तरह जब ये प्रश्न उठा तो समाधान देते हैं अविवेकात। आ यानी पर्यंत के अर्थ में, तो विवेकात च, ये दोनों को मिला करके विवेकात च बना है। तो विवेकात, अविवेकात यानी विवेक पर्यंत, जब तक आपको विवेक ज्ञान नहीं हुआ है, विवेक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, तब तक ये सूक्ष्म शरीर बीज बन करके और एक शरीर से दूसरे शरीर तक गमन करता रहेगा। तो इसलिए विवेक ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है। भूल गए होंगे विवेक ज्ञान क्या है? विवेक ज्ञान का एक बढ़िया प्रकरण हम सब पढ़ रखे थे। विवेक ज्ञान का मतलब है ये प्रकृति जड़ है, मैं चेतन हूं। प्रकृति सुख दुख मोह स्वभाव वाली है, सुख दुख मोह स्वभाव वाली है। मैं इन तीनों गुणों से रहित हूं। और मैं क्या हूं? मैं नित्य हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, मुक्त हूं। तो इस तरह का बार बार जब संस्मरण होता रहेगा, अंदर में ये भावनाएं उठती रहेगी, तो ये स्थूल शरीर के प्रति जो मोह है वो हटता जाएगा, और जिसके कारण से हमें विवेक ज्ञान की प्राप्ति होगी। और जिस समय ये मोह हमारा छूट जाएगा, जिस जन्म में शरीर के प्रति आसक्ति छूट जाएगी स्थूल शरीर के प्रति, तो उस जन्म में निश्चित रूप से ये जो सूक्ष्म बीज है, जिसे हम अविशेष कहते हैं, जिसे सूक्ष्म भूत कहते हैं, जिसे तन्मात्रा कहते हैं, उस तन्मात्रा से प्राप्त जो सूक्ष्म शरीर है उसका विलय हो जाएगा, उसका विनाश हो जाएगा। और जब सूक्ष्म शरीर ही नहीं रहेगा तो मुक्ति की ओर हमारी यात्रा होगी। ये बात तो बड़ी लंबी है और संभव तो नहीं दिखाई पड़ती है, लेकिन असंभव नहीं है। बड़े साधक ऐसे हुए हैं, उदाहरण आपके समक्ष है। अर्जुन देव जो सिख के गुरु थे, उनको भून दिया गया। उनको भुनना उद्देश्य नहीं था, उनको डराना उद्देश्य था, बहुत से मुसलमानों को बनाने के उद्देश्य था। और तेल 15 लीटर ला करके उसको खूब गर्म करवाया गया और उनको बैठाया गया। अपने सिद्धांत में अड़े रहे, शरीर तो नासमान है, आज नहीं तो कल मरूंगा, अगर धर्म के लिए मर जाऊंगा तो निश्चित रूप से मेरा कल्याण होगा। तो इसी सिद्धांत पे जब वो डटे रहे तो निश्चित रूप से आप देखिए विवेक ज्ञान की प्राप्ति हो गई उनको, और वही निश्चित रूप से अगले जन्म में सूक्ष्म शरीर को पार कर गए। तो वही चिंतन सूक्ष्म शरीर को पार करने के साधन होते हैं। तो ऐसे बहुत से संत साधु महात्मा हमारे हुए हैं। और उन दिनों जो अर्जुन देव अविनाशी की बात करें, शीशगंज में जो लटका दिया गया मस्तिष्क काट करके, और हमारे जो आर्य परंपरा के बड़े विद्वान लोग हुए हैं जिन्होंने जीवन दान दिया है, जिन्होंने जीवन बलिदान दिया है, तो उन सब का जो सूक्ष्म शरीर है निश्चित रूप से अगले जन्म में विलय को प्राप्त कर गया होगा। और यही निष्ठा हम में बनी रहे, तो इसलिए बार बार याद दिलाते हैं कि प्रकृति से मैं एक अलग तत्व हूँ, और जो स्थूल शरीर के प्रति मेरी जो निष्ठा है, स्थूल शरीर को के प्रति मेरी जो आसक्ति है वो हट जाए। इसी को हटाने के लिए बार बार ये शब्द का प्रयोग करते हैं, अविवेकाच्च प्रवर्तनम अविशेषाणम। अविशेषों से प्राप्त जो बीज है जिसके कारण हमारा जन्मांतर गमन होता है, तो वो तब तक बना रहेगा जब तक आपको विवेक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। विवेक ज्ञान की प्राप्ति होने तक बना रहता है, और विवेक ज्ञान की प्राप्ति हो जाने के बाद अगला पड़ाव निश्चित रूप से मुक्ति की ओर होता है। तो इस तरह इसका समाधान ये हो गया। तो ईश्वर से प्रार्थना है कि ये विवेक ज्ञान हमें निश्चित रूप से दृढ़ प्रदान करें। शब्द तो समझते हैं, जानते हैं, लेकिन दृढ़ता नहीं होती है।
जिसे कहते हैं निर्विप्लवा विवेक ख्याति की स्थिति प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि साधना नहीं करते। जब तक मेडिटेशन में हमारा प्रवेश नहीं होगा तो ये निष्ठा नहीं बन पाएगी। तो इस तरह इसका समन्वय आपको समझना। कोई बात नहीं, हम सिद्धांत समझ लेते हैं। जो सिद्धांत समझता है वो भी आचरण करने के लिए प्रयास करता है। जानने वाला ही तो आग में हाथ नहीं डालता है, जो नहीं जानता वो तो 10 बार आग में हाथ डालेगा। तो अभी तो हमने पढ़ा, धीरे धीरे शरीर के प्रति आसक्ति रहित होंगे, ये इसका कथन है। आगे देखते हैं। उपभोगादितरस्य, 5वां सूत्र है उपभोगादितरस्य, उपभोगात इतरस्य। अब ये कहते हैं कि स्थूल शरीर की प्रवृत्ति जब तक उपभोग है तब तक बनी रहती, ये इसका अर्थ है। इसमें प्रश्न ये उठाया गया, ये स्थूल शरीर कब तक ये चलता रहेगा? एक जन्म के बाद सूक्ष्म शरीर तो विवेक ज्ञान तक चलता रहेगा, और फिर सूक्ष्म शरीर नए शरीर में प्रवेश करने के लिए स्थूल शरीर को खींचेगा। स्थूल शरीर तो पहले शांत हो जाए। स्थूल शरीर जब नहीं होगा तो सूक्ष्म शरीर कार्य नहीं कर पाएगा। तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि सूक्ष्म शरीर की मांग के अनुरूप स्थूल शरीर पहले उपलब्ध न किया जाए, क्योंकि सूक्ष्म शरीर को सक्रिय होने के लिए स्थूल शरीर चाहिए। तो कहते हैं अगर स्थूल शरीर को हम यहीं रोक देते हैं तो सूक्ष्म शरीर में जो आत्मा है वो निश्चित रूप से विद्यमान रहेगी, लेकिन उसको सुख दुख की प्रतीति नहीं होगी, अनुभव नहीं होगा। तो इस तरह एक प्रश्न उठाया मन में। तो वो कहते हैं हाँ, हम स्थूल शरीर को रोक सकते हैं। अगले जन्म में हम जन्म न लेने की स्थिति को भी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? अनुसयी शरीर में बड़े लंबे समय तक रह सकते हैं। योग दर्शन में पढ़ेंगे, वो कहता है कि नास्ति तत्र दुष्कर्माणाम, क्या कहता है, दृष्ट जन्म वेदनीय अदृष्ट जन्म वेदनीय। पहले कहता है कि जो कर्म फल मिलता है कुछ इस जन्म में मिलता है, कुछ अगले जन्म में मिलता है। तो इस जन्म में जो मिलता है वो दृष्ट जन्म वेदनीय है, जो अगले जन्म में मिलता है वो अदृष्ट जन्म वेदनीय है। उच्च कोटि के साधु संत की स्थिति हमें प्राप्त हो जाएगी तो हमारे लिए दृष्ट जन्म वेदनीय फल खत्म हो जाएगा। अगर हम दुराचारी व्यक्ति बनते हैं, बड़े गर्हित कर्म करते हैं, तो दुष्ट जन्म वेदनीय कर्म भी बंद हो जाएगा, क्योंकि कर्म जो फल देने के लिए योग्य माँ बाप की तलाश करेगा, तो योग्य माँ बाप न मिलने के कारण अनुसयी शरीर में हम बड़े लंबे समय तक रहेंगे। और अनुसयी शरीर में स्थूल शरीर जब तक नहीं मिलता तब तक वो शरीर प्रकट ही नहीं हो सकता। तो उसी की चर्चा यहाँ कर रहे हैं कि अगर आप दुखादि से रहित होकर कोमे की स्थिति में जाना चाहते हैं और सूक्ष्म शरीर के साथ व्यवहार करना चाहते हैं, स्थूल शरीर छोड़ देना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा ना? उपभोगात इतरस्य, जो उपभोग की इच्छा है, सब कुछ हमें तो चाहिए। तासाम अनादित्वम चाशिषो नित्यत्वात्, एक बढ़िया सूत्र योग दर्शन का मैंने पिछली बार बताया था कि हम तो अपने लिए आशीर्वाद की वृष्टि करते हैं, सब मर जाएं, मैं न मरूं। और मरते हुए व्यक्ति को देख करके हम कहते हैं भैया यही व्यक्ति तो गलत काम किया था, मरा, देखो मैं थोड़ी मरता हूं। तो इसलिए अपने लिए हम आशीर्वाद की वृष्टि करते जाते हैं। तो इसीलिए उपभोग ग्रहण करने की, उपभोग की प्रवृत्ति ज्यादा है, भोग ग्रहण करने की प्रवृत्ति ज्यादा है। तो जिस समय भोग ग्रहण करने की न्यूनता आ जाएगी, न्यूनतम भोग के साथ जीवन व्यतीत करेंगे, तो निश्चित रूप से एक योग्य माँ बाप की तलाश में अगले जन्म में अनुसयी शरीर में हमें थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। और योग्य माँ बाप मिल गए, संस्कार उनके भी मिल जाएंगे। हमारे संस्कार इधर ये स्थूल शरीर को छोड़ चुका है, तो केवल एक व्यवहारिक स्थूल शरीर मिलेगा और उसके बाद फिर अगली यात्राएं होगी। तो कितना स्पष्ट कहता है कि स्थूल शरीर को भी रोक सकते हैं उपभोग से रहित हो जाने पर, सूक्ष्म शरीर को भी रोक सकते हैं विवेक ज्ञान हो जाने पर। तो इस तरह हमारा व्यवहार स्थूल और सूक्ष्म शरीर के साथ होना चाहिए। अगर इस तरह हमारा प्रयास नहीं होता है, कोई बात नहीं, सूक्ष्म शरीर आपका हर जन्म में बनता जाएगा, नया बनता जाएगा।
और फिर उस हिसाब से फिर स्थूल शरीर खींचा जाता रहेगा पंचभूतों से। इस तरह व्यवहार होता जाएगा। जैसे एक बढ़िया उदाहरण, क्रेडिट कार्ड का आप प्रयोग करते हैं, एक माह आप पेमेंट नहीं करते हैं, मिनिमम अमाउंट पेमेंट करते हैं, तो आपकी ईएमआई बढ़ती चली जाती है। जो ईएमआई वो तो है ही, हर माह तो आती रहेगी, और इस माह का जो बकाया उसमें जुड़ जाना है। तो जिस तरह बढ़ता हुआ चला जाता है वो हिसाब किताब, तो उसी तरह यहाँ भी हिसाब किताब बढ़ता हुआ चला जाता है। हर जन्म में सूक्ष्म शरीर का स्वरूप अलग होता है, और उस हिसाब से स्थूल शरीर का स्वरूप भी अलग होता है। और प्रयास करने पर दोनों शरीरों से हम निर्यात पा सकते हैं, दोनों शरीरों से उधार पा सकते हैं। ये इनका कहना है। आगे देखते हैं, संप्रति परिस्वगतो द्वाभ्याम, संप्रति परिस्वगत द्वाभ्याम। इसमें एक प्रश्न उठाया कि द्वाभ्याम, द्वाभ्याम शरीराभ्याम, अभी दो शरीर हो गए, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। तो कहते हैं जब दुख होता है या सुख होता है, क्या दोनों अनुभव करते हैं या एक अनुभव करता है? तो दोनों क्या, जीवात्मा भी अनुभव करता है। यहाँ त्रयाणाम कर देना चाहिए था, लेकिन उनको अभिष्ट नहीं है। किनको? कपिल को। तो जीवात्मा तो अनुभव कर ही रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन दोनों शरीर ही इसमें पिस जाते हैं, यही कहना चाहता है। उपभोग काल में सुख अनुभव करें या दुख अनुभव करें, आत्मा स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीरों से आबद्ध रहता है। आत्मा तो दुखी होती ही है, सुखी होती ही है, लेकिन स्थूल और सूक्ष्म शरीर से वो आबद्ध होकर के सुख दुख को अनुभव करता है। पूरी जो इकाई है, शरीर की इकाई है, वो कांपती रहती है या प्रसन्नता से फूले न समाती है वो इकाई। तो इस तरह का संबंध होता है। तो ये कहते हैं परिस्वगतः, परिस्वक्त यानी आबद्ध होता है, आश्रित होता है, मिला हुआ होता है, संबंधित होता है। और द्वाभ्याम, द्वाभ्याम शरीराभ्याम, दोनों शरीरों से आत्मा इस सुख दुख को अनुभव करती है और दोनों शरीर प्रभावित होते हैं इस तरह। और अविद्या के कारण ये होता है, आत्मा अगर विद्यानिष्ठ है, विद्यानिष्ठ अंतःकरण से प्रेरित है, तो निश्चित रूप से स्थूल शरीर का मोह छूट जाता है। और स्थूल शरीर के मोह छूट जाने से सूक्ष्म शरीर भी कोई बंधन नहीं देता, तो आत्मा निश्चित रूप से आनंद को अनुभव करता। तो इस तरह इसका संबंध है। साधना की गहराई में इनका लाभ है। अभी तो केवल सिद्धांत के रूप में पढ़ रहे हैं, जैसी जैसी साधना आगे बढ़ती जाएगी स्थूल सूक्ष्म का विवेचन होता जाएगा। इस तरह अभी तो केवल सुन लेते हैं। 7 नंबर, माता पितृजम स्थूलम प्रायशः इतरन्न तथा। माता पितृजम स्थूलम प्रायशः, यहीं रुकना पड़ेगा। प्रायशः देखा जाता है जो स्थूल शरीर है माता पिता से प्राप्त होता है। प्रायशः, हमेशा प्राप्त नहीं होता है। इसका समाधान देते हैं, देखिए महर्षि ये हमारे जगदीश्वरानंद जी। सर्गारंभ में अमैथुन, जब सर्ग की प्रारंभिक स्थिति होती है, जब पहले पहले वृक्ष वनस्पति और मानवों का निर्माण होता है, तो उस समय ये मैथुन सृष्टि नहीं होता है, सेक्सुअल क्रिएशन नहीं होता है। तो और अयोनिज होता है। अयोनिज यानी किसी एक बाप से या किसी माँ से इस तरह संबंध बना करके फिर ये पीढ़ियां चलती हुई आगे बढ़ जा रही है, ऐसी नहीं है। सर्गारंभ में अमैथुन सृष्टि होती है, जिसे अयोनिज सृष्टि हम कहते हैं। तो इसी तरह वर्तमान समय में भी अयोनिज सृष्टि होती है। कैसे? मेरे हाथ में मैल है, मैं मसल करके फेंक देता हूँ, और वैज्ञानिक से पूछा जाए कि इसके अंदर बैक्टीरिया है या नहीं, इसके अंदर फंगी वायरस, इसकी जांच की जाए, निश्चित रूप से होंगे। मैं थूक फेंक दिया, थूक मुंह में था और जितने बैक्टीरिया नहीं थे, लेकिन फेंकने के बाद उतने बैक्टीरिया पैदा हो गए। ये किसी माँ बाप से पैदा नहीं होते हैं। पसीना में खूब जोर से दौड़ा, पसीना निकला, और मैं आर्मपिट से पसीना पोंछ करके उसकी जांच करना शुरू किया, तो वहां भी आपको बैक्टीरिया मिलेंगे। तो तात्पर्य ये हुआ कि निश्चित रूप से अयोनिज सृष्टि
सर्गारंभ में अयोनिज सृष्टि थी, यानी अमैथुन सृष्टि थी, और आज भी कहीं कहीं अमैथुन सृष्टि है किसी किसी परिस्थिति में, जैसे आपके मल में, मूत्र में, और आपके थूक में, आपके पसीने में, आपके शारीरिक मल में। तो इस तरह अयोनिज सृष्टि है। तो इसलिए प्रायशः लगाना पड़ा। बड़े समझदार विद्वान है कपिल जी, तो कहते हैं प्रायशः, प्रायः करके मातृपितृजम स्थूलम, जो स्थूल शरीर है माता पिता के कारण मिलता है, और प्रायशः ये देखा जाता है। और प्रायशः कहने का मतलब 90-95% ये माता पिता से स्थूल शरीर की प्राप्ति होती है। बाकी जो कुछ 5-10% है वो अयोनिज स्वरूप ही है। इतरन्न तथा, और स्थूल शरीर के बाद इतर शरीर क्या है? सूक्ष्म शरीर है। वह सूक्ष्म शरीर किसी माता पिता से नहीं बनता, उसका एक अलग स्वरूप है, और वो स्थूल सूक्ष्म भूतों से या 5 तन मात्राओं से वो निर्णित होता है। उसका जब स्वरूप ही नहीं है वो शरीर, फिर अदृश्य जो शरीर है, तो उसका निर्माण फिर किस माता पिता से कैसे हो सकता है? तो इस तरह इसका समाधान है। जो सूक्ष्म शरीर है वो हमेशा अयोनिज होता है और अमैथुन होता है, अदृश्य होता है, ये सूक्ष्म शरीर का स्वरूप है। और जो स्थूल शरीर है वो प्रायशः माता पिता से उत्पन्न होता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में वो भी अयोनिज होता है और अमैथुन शरीर होता है। इस तरह इसका समाधान है। 8वां सूत्र देखते हैं, वो क्या कहता है? पूर्वोत्पत्तेस्तद कार्यत्वम् भोगादेकस्य नेतरस्य पूर्वोत्पत्ते, पूर्व उत्पत्ते है। पूर्व उत्पत्ति से क्या मतलब है? सृष्टि के आदि से उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म शरीर। जो सूक्ष्म शरीर सृष्टि के आदि से, पहले सूक्ष्म शरीर अस्तित्व में आया, फिर स्थूल शरीर का निर्माण हुआ। स्थूल शरीर यानी भौतिक सृष्टि का निर्माण हुआ, भौतिक सृष्टि के सूक्ष्म अंशों से फिर स्थूल शरीर का निर्माण हुआ, फिर दोनों का संबंध हुआ, अहंकारिक इंद्रियों का संबंध हुआ। तो इस तरह जो स्थितियां हुई है, उससे सबसे प्रारंभिक जो स्थिति रही वो रही सृष्टि के आदि में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म शरीर। तो उस सूक्ष्म शरीर के तत्कार्यत्वम, उस पूर्वोत्पत्ति है सृष्टि के पहले उत्पन्न सूक्ष्म शरीर के साथ सुख दुख जो अनुभव होता है वह स्थूल शरीर के साथ भी अनुभूत होता है या नहीं? पहले जो कहा था उसी का रिपीटेशन, एक तरह का रिपीटेशन है कि तत्कार्यत्वम पहले समझते हैं। तयोः कार्यत्वम, तयोः यानी तयोः शरीरयोः, शरीरयोः, उन दोनों शरीरों के कार्यत्व देखा जाता है। तो दोनों शरीर क्या है ना? पूर्वोत्पत्ति है, पूर्व से उत्पन्न जो सूक्ष्म शरीर और बाद में उत्पन्न जो स्थूल शरीर, इन दोनों के साथ कार्यत्वम, जो सुख दुख अनुभव रूपी कार्य है, ये देखा जाता है। अगर कोई कहे भोगात एकस्य नेतरस्य, एक ही भोग करता है, सूक्ष्म शरीर ही अनुभव करता है, स्थूल शरीर अनुभव नहीं करता, या स्थूल शरीर ही अनुभव करता, सूक्ष्म शरीर अनुभव नहीं करता, अगर कोई कहे तो न शब्द ऊपर से कहीं से अनुवृत्ति करके लाएंगे, अगले अध्याय से भी ले लेंगे। तो इस तरह न अपने तरफ से जोड़ना पड़ेगा कि पूर्वोत्पत्ते है तयोः कार्यत्वम, तयोः शरीरयोः कार्यत्वम सिद्ध्यति। फिर कहते हैं भोगात एकस्य नेतरस्य इति चेत न, अगर कोई कहे एक ही अनुभव करता है दूसरा अनुभव नहीं करता, तो उसका निषेध करते हैं। ये कथन तो पहले कह चुके हैं, फिर बाद में क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि सिद्धांत आपको पुष्ट हो जाए, सिद्धांत परिपुष्ट हो जाए। इसका समाधान जगदीश्वरानंद ने ब्रैकेट में बढ़िया दिया, न केवल सूक्ष्म शरीर से भोग संभव है और न केवल स्थूल शरीर से भोग संभव है। इस तरह शंका का समाधान करने के लिए उन्होंने कहा कि दोनों शरीरों में कार्योत्पत्ति होती है, सृष्टि के आदि से उत्पन्न और सृष्टि के बीच से उत्पन्न या बाद में उत्पन्न जो स्थूल शरीर है,
स्थूल सूक्ष्म दोनों शरीरों के मेल से ही कार्यत्व की सिद्धि होती है, अनुभवत्व की सिद्धि होती है, सुख दुख की सिद्धि होती है, एक से संभव नहीं है। तो अगर इसी तरह कोई कहे कि भूत है, प्रेत है, तो इसका समाधान यहाँ है, क्योंकि मनुष्य का शरीर शांत हो जाने के बाद केवल सूक्ष्म शरीर जो है वो सूत्रात्म वायु यानी परमेश्वर में आश्रित रहता है। तो उस सूक्ष्म शरीर को एक स्थूल शरीर चाहिए, क्योंकि सूत्र कहता है पूर्वोत्पत्ते स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीरस्य तत्कार्यत्वम तयोः कार्यत्वम सिद्धति उभयोः शरीरयोः कार्यत्वम सिद्धति। केवल पूर्वोत्पत्ति जो सूक्ष्म शरीर है उससे कार्य की सिद्धि नहीं होती है, दोनों के मिलने पर ही कार्य की सिद्धि होगी। इसलिए वो सूक्ष्म शरीर अदृश्य होता है, वो कभी दिखाई नहीं पड़ता, और उसको दिखाई पड़ने के लिए आपको स्थूल शरीर की आवश्यकता होती है, और दोनों मिलने पर ही ये दृश्यमान होते हैं। और कोई कार्य करते हैं और भूत आया, उड़ गया, बैठा, मारा, दांत दिखाया, और बाल खींचा और पकड़ करके ले गया, मरघट में पहुंचा दिया, ये सारी कल्पनाएं बाद के साहित्यों की कल्पनाएं हैं जो सिद्धांत से अपरिचित थे। हमारे ऋषि तो यथार्थ शास्त्र के उपदेशक हैं, हमारे शास्त्र में कहीं ऐसा उल्लेख नहीं है। अगली जो क्लास होगी उसमें आप पढ़ेंगे छायावच्च चित्रवच्च, उस सूत्र में स्पष्ट निषेध करेगा कि ये भूत प्रेत संभव नहीं है, क्योंकि भूत बनने के लिए स्थूल शरीर चाहिए, स्थूल आंखों से स्थूल शरीर का ही अवलोकन हो सकता है, सूक्ष्म शरीर से कोई भूत दिखाई नहीं देने वाला है, और न उसकी आवाज, न उसका प्रभाव, न उसका कुछ हमारे साथ संबंध होता है, वो स्वयं ही बेहोशी की स्थिति में होता है वो सूक्ष्म शरीर। तो इसलिए प्रगाढ़ बेहोशी जिसे कहते हैं, तो वो फिर क्या भूत बने, क्या दिखाएं। हम तो बड़े डरते हैं, व्यक्ति जब मर जाता है माह भर हम डर में रहते हैं, यही सोता था, इसके पैर इधर था, इसके सिर इधर था, आखिर वक्त वो कहाँ सोया था, वो बड़ा डरावना होता है कि वहीं से निकलता है। ये सारे हैं, ये अनार्स ग्रंथों के विचार हैं, इसके चक्र में हम फंस चुके हैं। अब आते हैं बढ़िया सिद्धांत पे, और आज 5 मिनट लेना पड़ेगा, ये दोनों सूत्र स्पष्ट करेंगे, नहीं तो आनंद नहीं आएगा। सप्तदशैकम लिंगम एक विवादित सूत्र है, विवादित सूत्र तो नहीं है, इसको बहुतों ने कई तरह के इसके अर्थों में ग्रहण किया है, लेकिन आज समझते हैं वास्तविक इसका स्वरूप क्या है। सप्तदशैकम लिंगम, मन में प्रश्न उठा, जो सूक्ष्म शरीर की बात करते हो, जो 5 तन्मात्राओं से सूक्ष्म शरीर बना है, और वास्तविक वो 5 जो तन्मात्रा वाला सूक्ष्म शरीर है या अहंकारिक इंद्रियों का उसमें संयोग है, अगर संयोग है तो कितने इंद्रियों का संयोग है, क्या क्या उसका स्वरूप है, एक बार बताओ, कम से कम जानकारी तो हो। एक शरीर से दूसरे शरीर जाने वाले जो सूक्ष्म शरीर के घटक हैं वो क्या क्या है, प्रश्न उठा। तो सूत्रकार ने कहा सप्तदशैकम लिंगम, इसको संध्या तोड़ते हैं, सप्तदश जमा एकम लिंगम, सप्तदश जमा एकम जमा लिंगम। इसका अर्थ हुआ कि 17 प्लस 1 18 लिंगम, लिंगम शरीरम, लिंगम के आगे शरीरम भी लिख दीजिए। तो सप्तदश 17 प्लस 1 18 ये लिंग शरीर है। इस तरह सभी सूत्रकारों ने इसकी व्याख्याएं की है, और महर्षि दयानंद ना होते तो भी हम अज्ञान अंधकार में फंसे रहते, विषय क्लियर नहीं होता इतना। महर्षि की चर्चा तो बाद में करेंगे, सूत्रकारों की चर्चा सुन लीजिए। सभी सूत्रकार, अभी उदयवीर को लीजिए, और अभी आनंद प्रकाश जी को लीजिए, अभी हमारे ब्रह्म मुनि को लीजिए, आचार्य अनिरुद्ध को लीजिए, और जो आचार्य प्रज्ञा चक्षु को लीजिए, जिन जिन लोगों ने आर्ष पद्धति से व्याख्याएं की उन सभी ने यही अर्थ किया, सप्तदश प्लस एकम लिंगम शरीरम भवति, 17 प्लस 1 ये दोनों मिलके 18 लिंग शरीर होते हैं, लिंग शरीर के घटक होते हैं। तो 18 क्या है, साफ दिखाई पड़ता है। 13 जो आपके अंतःकरण है, 13 करण, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि और अहंकार है 13 करण,
और 5 तन्मात्राएं। यानी अहंकारिक सृष्टि से 13 ले लीजिए और तन्मात्रा 5 को जोड़ दीजिए, 18 हो गया। तो जब 18 हो गया, 18 हो गए सिद्धांत या घटक, तो वही लिंग शरीर है। सभी ने बिल्कुल ऐसे ही व्याख्यान करके चल दी। लेकिन महर्षि दयानंद को कहीं कहीं हम तो श्रेष्ठता प्रदान करते हैं, तो उन्होंने कहा इसको अगर 18 लिखना था तो अष्टादशकम लिंगम लिख देता, सप्तदश एकम क्यों लिखा? कितनी बड़ी मतलब सोच इसमें उन्होंने डाली है कि सप्तदशैकम लिखने का क्या जरूरत था, एकम क्यों लिखा? तो तात्पर्य है सिद्धांत 17। और महर्षि दयानंद के हिसाब से इसका अर्थ बना कि सप्तदशसु सप्तदशेषु, जो संस्कृत वाले हैं वो जान लेंगे, बहुत से संस्कृत लोग हैं हमारे साथ, सप्तदशेषु एकम लिंग शरीरम भवति। 7 घटकों में एक लिंग शरीर का निर्माण होता है। ये वास्तविक इसका अर्थ है। देखिए समास हुआ है सप्तदश एकम लिंगम। समास का क्या सूत्र है कि जो अंतिम पद होगा उसमें विभक्ति होगी। सप्तदश में कोई विभक्ति नहीं है, एकम में विभक्ति है। सप्त, तो फिर जब अर्थ करेंगे तो फिर हर पंक्ति को व्युत्पत्ति के हिसाब से लेंगे। तो सप्तदशेषु एकम सप्तदशैकम, पहले सप्तदशैकम की व्युत्पत्ति यही होगी, सप्तदशेषु एकम सप्तदशैकम लिंगम भवति। लिंग शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर होता है, इस तरह इसका कथन होता है। तो 17 तत्वों में भी विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि अभी सभी शास्त्रकारों ने कहा, संख्याचार्य ने तो यही कहा 13 करण और 5 सूक्ष्म तन्मात्रा। संख्याचार्य ने और कुछ नहीं कहा। हम अपने तरफ से क्यों कुछ जोड़े घटाएं? और भी कहीं कोई इसकी चर्चा इस तरह घटकों के बारे में, ये लिंग शरीर की चर्चा मिल जाएगी, लेकिन इतने घटक इसके अंदर होते हैं, कहीं चर्चा नहीं है, तो इसलिए हम यही रहने दें। लेकिन इसमें क्या है कि जो लोग 18 तत्व मानते हैं, तो उनका कथन ये है कि 4 तो अंतःकरण होता है, तो 4 अंतःकरणों में बुद्धि के अंदर तो चित्त प्रविष्ट है ही, जो अहंकार है उसको भी बुद्धि के अंदर प्रवेश करा देते हैं। तो अहंकार बुद्धि के अंदर, चित्त बुद्धि के अंदर, तो नहीं, गलत कहा, जो चित्त तो अंदर प्रविष्ट है ही। प्राण की चर्चा यहाँ होती है। जो प्राण है, प्राण का उल्लेख तो हुआ है शास्त्रों में। कहाँ हुआ है? पिछले अध्याय में हमने पढ़ा, पिछले प्रकरण में वो कहता है कि सामान्य कर्ण वृत्ति ही प्राणाद्याः वायवः पंच। सभी इंद्रियों में जैसे मन में वृत्तियां उठती है, सभी इंद्रियों में वृत्ति के रूप में, समान वृत्ति के रूप में ये प्राण प्रविष्ट है। प्राण एक गोंद की तरह है जो इंद्रियों को अपनी शक्ति में सक्रिय बनाए रखता है। इसको यूं समझे, एक फल है, एक प्याज ले लीजिए। प्याज 1 साल का प्याज है, लेकिन प्याज अभी काटने पर आत्मा का संबंध उससे छूट चुका है। 1 साल हो गया जब उखाड़ दिया गया, उसी वक्त मुख्य आत्मा उससे अलग हो गई। जब आत्मा अलग हो गई, उस प्याज में अभी भी रस है, काटते ही आंखें जलने लगता है। तो तात्पर्य क्या है कि अभी प्राण शक्ति उसके अंदर मौजूद है। प्रश्नोपनिषद का सिद्धांत है, हर पदार्थ में प्राण शक्ति भी रहती है और रई शक्ति भी रहती है। रई यानी उसके जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो, और प्राण शक्ति क्या है? उन कंपोनेंट्स को सक्रिय बनाए रखने के लिए, कुछ काल के लिए सक्रिय बनाए रखने के लिए ये कि ऊर्जा का स्रोत है, जिसे हम प्राण कहते हैं। तो इसलिए हमारे अंतःकरण सूक्ष्म शरीर में मौजूद है, कोई हानि नहीं है, लेकिन उस अंतःकरण को सक्रिय बनाए रखने के लिए प्राण शक्ति वहां मौजूद है। अंतःकरण जो है, जो संस्कारों से युक्त है, वो रई शक्ति से युक्त है। प्रकृति का नियम है, प्रकृति के हर पिंड में रई शक्ति मिलेगी और प्राण शक्ति मिलेगी। तो जो भी संस्कार है, वासना है, वो वहां रई शक्ति है, और उस वासनाओं को, वो संस्कारों को अगले जन्म तक सुरक्षित पहुंचाने का जो कार्य है वो प्राण शक्ति का कार्य है। और प्राण शक्ति बड़ी लंबी शक्ति से, लंबी क्या कहेंगे, बड़ी मजबूत शक्ति से युक्त है कि सृष्टि के
अगली एक सृष्टि बिता करके अगली सृष्टि तक वो इंद्रियों को सक्रिय बनाए रखती है। तो एक गोंद की तरह काम करने वाली शक्ति होती है प्राण शक्ति। अब यहाँ तो प्राण शक्ति 18 करणों में कहीं उल्लेख नहीं हुआ है, तो प्राण शक्ति का उल्लेख कहाँ कर देते हैं कि प्राण शक्ति तो इन्हीं अंतःकरण, 3 जो अंतःकरण है मन बुद्धि अहंकार, इन्हीं के अंदर समाविष्ट है, इसलिए प्राण का कथन नहीं किया गया। और प्राण तो अंडरस्टूड है और चित्त तो अंडरस्टूड है, बुद्धि के अंदर है, तो 3 अंतःकरण है और 10 बाहरी इंद्रियां हैं 13 और 5 तन्मात्राएं। इस तरह ये 18 तत्व जो है वो लिंग शरीर बन के निकलते हैं। महर्षि दयानंद ने बढ़िया व्याख्यान करके इसका समाधान दिया कि 17 लिंगम शरीरम भवति। 17 तत्व यहाँ बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि प्राण, जो 5 प्राण है ये प्रमुख है, क्योंकि इंद्रियां सूक्ष्म होती हैं, इंद्रिय शक्ति सूक्ष्म होने पर भी सबसे अधिक सूक्ष्म जो होती है वो प्राण शक्ति होती है। तो इसलिए 5 प्राण का पहले उल्लेख करते हैं, फिर उल्लेख करते हैं कि 5 ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रिया जो है वो चेष्टा प्रधान इंद्रियां हैं। यहाँ तो कर्मेंद्रिया ज्ञानेन्द्रियां सब ले लिए थे, अब महर्षि दयानंद कर्मेंद्रियों को संक्षिप्त कर लेते हैं। कर्मेंद्रियां चेष्टा प्रधानानि कर्मेंद्रियाणि, उनमें चेष्टाएं होती है, हाथ हिलाता हूं, इससे कोई ज्ञान नहीं होता है, और जिससे आत्मा को कुछ एक नया अनुभव हो, तो केवल ये ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो हो वही अनुभव आत्मा तक पहुंचता है। तो इसीलिए महर्षि दयानंद का विचार रहा कि ये जो कर्मेंद्रियां हैं ये ज्ञानेंद्रियों में प्रविष्ट हैं, तो 5 प्राण तो प्रमुख रूप से खोल देना चाहिए, 5 ज्ञानेंद्रियों को खोल देना चाहिए। और ये सब कहाँ पल्लवित होंगे, जब सूक्ष्म भूत रहेंगे, तो 5 तन्मात्राएं, इस तरह 5 5 5 यानी 15 ये हो गए मूल करण। और साथ में मन और बुद्धि ये दोनों मानते हैं। अहंकार को ये मन में विलीन कर लेते हैं, क्योंकि अहंकार अभिमान वाला होता है, मन में कई बार अभिमान होता है, तो अहंकार मन में विलीन हो जाता है, चित्त तो बुद्धि में विलीन है। तो 2 ही तत्व बचता है, मन और बुद्धि। यही इन्हीं की चर्चा है कि संपूर्ण करणों में 2 ही प्रमुख करण होता है, मन और बुद्धि, और इन दोनों में भी तुलना करें बुद्धि प्रमुख है और मन गौण है। तो इसी सिद्धांत को वो खोलते हैं, लेकिन बढ़िया ढंग से खोलते हैं कि 5 प्राण मानो ये प्रमुख सूक्ष्म करण है, और साथ में 5 ज्ञानेंद्रियां मानो जिसमें कर्मेंद्रियां प्रविष्ट हैं, और 5 सूक्ष्म भूत या तन्मात्राएं मानो 15, और अभिमान मन के अंदर, अहंकार मन के अंदर, चित्त बुद्धि के अंदर समाविष्ट है। तो करणों को 2 ले लेते हैं, अंतःकरण को। तो इस तरह 17 तत्वों वाला लिंग शरीर है, और यही शरीर मृत्यु के बाद सभी संस्कारों को बटरता हुआ एक शरीर से दूसरे शरीर चला जाता है। लेकिन ये सारे सामंजस्य आत्मा के साथ बनाए रखने का जो काम है वह है प्राण का। और प्राण कहां से उत्पन्न होता है, प्रश्नोपनिषद में प्रश्न आया कि प्राण आत्मा से उत्पन्न होता है, यानी जिस जिस शरीर में आत्मा प्रवेश कर जाए सबसे पहले वहां प्राण सक्रिय होने लगता है। प्राण के सक्रिय होने से जीवात्मा का सक्रियता वहां स्पष्ट ध्वनित होती है। तो इस तरह इसका कथन है। फिर ये जो सूक्ष्म शरीर है इसके 2 हिस्से होंगे, एक भौतिक होगा और एक अभौतिक होगा। और भौतिक में जो अनुभव आपने संग्रह किया है उसका संग्रह होगा। अभौतिक में आपका एक स्वतंत्र, जो आपके अंदर जो दिव्य गुण है, आपके जो जीवात्मा के जो स्वाभाविक स्वरूप है वो विद्यमान रहेगा। आपका संस्कार, आपके स्वाभाविक स्वरूप, ये दोनों के मेल से ये आपका जो सूक्ष्म शरीर है वो चलता है। और स्वाभाविक जो स्वरूप है वही स्वरूप जब विकसित हो जाता है तो मुक्ति में हमें आनंद का अनुभव होता है, और जो संस्कार जन्य स्वरूप है वो धीरे धीरे विलीन हो जाता है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन है सूक्ष्म शरीर में कि हमारा ज्ञान और संस्कारों का एक कॉम्बिनेशन है, एक संग्रह है, और अपने स्वाभाविक शरीर का संग्रह है। और अगर इसकी मात्रा बढ़ जाए, संस्कारों की मात्रा, स्वाभाविक शरीर का स्वरूप हम विस्मरण कर लेंगे। तो इसीलिए महर्षि दयानंद लिखते हैं कि सूक्ष्म शरीर 2 तरह का होता है, भौतिक और अभौतिक। और भौतिक शरीर पे वासनाएं मिलती हैं, और अभौतिक शरीर में जीवात्मा का स्वाभाविक गुण उसमें विद्यमान रहते हैं।
और वही स्वाभाविक गुण ही मुक्ति में हमें आनंद आदि दिलाते हैं। तो इस तरह ये सिद्धांत है और सूत्रकारों ने आनाकानी की है और हमें गलत मार्ग दिखाया है भाष्यकारों ने, लेकिन महर्षि दयानंद के कारण विषय स्पष्ट हुआ। और अब जो हमारे त्रिखा जी ने एक प्रश्न किया था, प्राण शक्ति की चर्चा नहीं हुई, तो यहाँ स्पष्ट महर्षि दयानंद के कारण हो गई। प्राण शक्ति की कोई बड़ी चर्चा नहीं, लेकिन सबसे प्रमुख जो तत्व है वो प्राण तत्व है, क्योंकि रई और प्राण ये प्रकृति के दो स्वरूप हैं। भले ही आत्मा चली जाए कोई हानि नहीं है, आलू आज भी ताजा है क्योंकि उसके अंदर रई भी है और प्राण शक्ति भी है। रई हमें प्रोटीन देता है और प्राण शक्ति उस प्रोटीन को सुरक्षित बनाए रखती है। तो इसलिए प्राण को ग्रहण करना चाहिए। लेकिन पूर्व भाष्यकारों ने जिन्होंने 18 सिद्धांत माना है वो सरासर गलत है, लेकिन आज भी बहुत से हमारी परंपराएं हैं ये इसी को मानती चली जा रही है। और केवल आर्ष परंपरा यानी महर्षि दयानंद के परंपरा से भिन्न परंपरा में जाएंगे। सभी टीकाकार को कोट करते हैं, सप्तदशम प्लस एकम 18 होता है और 13 कर्ण 5 सूक्ष्म भूत, यही तो है 18 शरीर की यात्रा। तो इस तरह आज बढ़िया विषय स्पष्ट हुआ। यही रोकते हैं, 7 मिनट ज्यादा हो गए, लेकिन महर्षि दयानंद का धन्यवाद करते हुए हम आभार व्यक्त करते हैं। उनके कारण आर्ष साहित्य की रक्षा हुई और बहुत से सिद्धांत स्पष्ट हुए। आइए प्रार्थना करते हैं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। वैदिक आचार्य जी, हाँ सबको नमस्कार। आचार्य जी मैं एक बात आपसे पूछना चाह रही थी, आपके 2 मिनट ले सकती हूँ? मैं रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। रिकॉर्डिंग बंद कर लीजिए।